तो आज मैं बड़ा अपने आप को खुशी के पल महसूस कर रहा हूँ कि एक हमारे साथी जो बड़े सीनियर नेता हैं उत्तर प्रदेश के, आज वो जेल से बाहर आ गए और अपने परिवार के बीच में पहुँचे हैं। तो ये जो समय था, उनकी पत्नी ने जेल बीमार होते जेल काटी, उनके बेटे ने जेल काटी, बड़े तकलीफ का समय था। उनसे मेरे राजनीतिक रिश्ते नहीं, पारिवारिक रिश्ते हैं। वो हमेशा मेरे दुख में सुख में मेरी लड़ाई में उन्होंने साथ दिया। देखिए, वो बड़े नेता जो भी फैसला लेंगे सोच समझ के लेंगे, और मैं समझता हूँ कि ये उनके परिवार का फैसला है, राजनीतिक फैसला भी, और भविष्य में किस तरह की उनकी वो, ये उनको निर्णय लेना। क्योंकि सबसे पहले तो बड़ा अच्छा दिन है। मैं माननीय न्यायपालिका को जो है बहुत धन्यवाद दूंगा, और एक ही लाइन से पहले उनके लिए मंगल कामनाएं करूंगा, अच्छे स्वास्थ्य की और दीर्घायु होने की। जो जेल में रहता है उसी को जेल का एहसास होता है। मैंने 16 महीने जेल में बिताए हैं, और किस तरह का, जब आप सरकार के खिलाफ जेल में हो, जब सरकार आपके खिलाफ हो, तब किस तरह की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है, ये भी किसी छिपावा नहीं। तो जिस तरह मैं 16 महीने जेल में रहा सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए, उसी तरह से आजम साहब जो हैं, क्योंकि उन्होंने सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और उनका एक बड़ा अपराध जो मुझे नज़र आता है वो ये है, हालांकि मुकदमे तो उनके ऊपर बहुत सारे हुए हैं, कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है। अगर वो यूनिवर्सिटी नहीं बनाते तो शायद इतनी बड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं होती। आप ये देखो, एक यूनिवर्सिटी यहाँ सहारनपुर में थी ग्लोकल, उसको बनाने वालों का क्या हाल हुआ, और एक थी ये मौलाना अली जौहर, इसको बनाने वालों का। अगर राजनीति कहीं और नहीं चलती है तो फिर वो जाके चलती है एएमयू में। ये किसी से उत्तर प्रदेश के अंदर छिपावा नहीं। तो बड़े कष्ट का समय उन्होंने काटा, 23 महीने जेल में रहे, लगभग 2 साल। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अभी जेलों में हैं, दिल्ली में बहुत सारे, उमर खालिद से लेकर सब लोग जेल में हैं। तो ये जो समय था, उनकी पत्नी ने जेल बीमार होते जेल काटी, उनके बेटे ने जेल काटी, बड़े तकलीफ का समय था। उनसे मेरे राजनीतिक रिश्ते नहीं, पारिवारिक रिश्ते हैं। वो हमेशा मेरे दुख में सुख में मेरी लड़ाई में उन्होंने साथ दिया, और मैं भी लगातार जेल में, चाहे अब्दुल्ला से मिला हूँ या आजम साहब से मिला हूँ, या उनके घर परिवार में जो है उनकी जो पत्नी है तंजीम फातिमा जी, उनसे जो है मेरी मुलाकात हुई। और जिस तरह उन्होंने मुझसे दर्द बयां किया था, और उन्होंने मुझसे कुछ नहीं, बस यही कहा कि आप कोशिश कीजिए, प्रार्थना भी कीजिए, और पार्लियामेंट में भी कोशिश कीजिए कि आवाज़ उठे। तो मैंने पार्लियामेंट में हमेशा जब भी अवसर आया तो मैंने आजम साहब को, जो झूठे मुकदमे लगा के जेल में डाला गया, ये आवाज़ उठाई, और मीडिया के माध्यम से भी, प्रोटेस्ट में भी अपनी बात को रखा। तो आज मैं बड़ा अपने आप को खुशी के पल महसूस कर रहा हूँ कि एक हमारे साथी जो बड़े सीनियर नेता हैं उत्तर प्रदेश के, आज वो जेल से बाहर आ गए और अपने परिवार के बीच में पहुँचे हैं। और जेल, कोई कुछ भी कहता रहे, जेल जेल होती है, और जेल आपको बहुत कुछ देती है, आपसे बहुत कुछ लेती है। सबसे बड़ा तो समय है जो आपको वापस नहीं मिलेगा। इस बीच में कितने ऐसे लोग होंगे जो उनसे जुड़े हुए, जिनके साथ तकलीफें हुई होंगी, कुछ लोग की जान गई होगी, बहुत सारी खुशियाँ होंगी, लेकिन वो अपने परिवार से दूर थे। कहीं ईद भी बिना उसके बीती होंगी, कहीं और भी आयोजन बिना उसके हुए होंगे। तो उस परिवार के लिए एक अच्छा दिन है। मैं उस परिवार को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और माननीय न्यायपालिका का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, इसी बीच अटकलें कई सारी लगाई जा रही थी, कई बात चल रही थी कि वो बसपा में जा सकते हैं, बल्कि वो उनके भी जब बाहर आए तो उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, और शायद ये आप मीडिया के लोग ही लगा रहे थे भाई, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। ये तो सूत्रों का जो काम है ये मीडिया के हवाले से है, और मीडिया चाहे किसी को किसी पाले में भेज दे, या वहाँ इस तरह के सूत्र पैदा कर दे कि उनमें बहुत उठापटक चल रही है। मैं तो लगातार देखता रहा हूँ कि मीडिया सूत्र बनाती है और बाद में जैसे गुब्बारे की हवा निकल जाती है, इस तरह निकल जाती है। देखिए, वो बड़े नेता जो भी फैसला लेंगे सोच समझ के लेंगे, और मैं समझता हूँ कि ये उनके परिवार का फैसला है, राजनीतिक फैसला भी, और भविष्य में किस तरह की उनकी वो, ये उनको निर्णय लेना। मेरे उनसे राजनीतिक रिश्ते नहीं, पारिवारिक रिश्ते हैं, वो हमेशा रहेंगे। वो कहीं रहें, किसी दल में रहें, किसी परिस्थिति में रहें, जब भी उनके ऊपर कोई आंख उठेगी तो मैं अपनी लड़ाई, मैं भाई होने के नाते अपनी लड़ाई को लड़ूंगा, उनके लिए खड़ा हूँगा। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि मैं जो है अदालत का भी शुक्रिया अदा करता हूं, और भाजपा को कहना चाहता हूं कि आगे से कोई झूठा मुकदमा दर्ज नहीं किया जाए, और ये अन्याय होगा। ठीक है, अच्छी बात है भाई, आज वो उनकी पार्टी का हिस्सा है, उनको बोलना चाहिए। लगातार लोग भी मांग करते रहे कि वो बोलें, तो ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं भी कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक विरोध में इस तरह के जो है
सत्ता का दुरुपयोग करके इस तरह के जो है अपराध दर्ज करके किसी के जीवन पे संकट खड़ा कर देना या किसी को इस तरह जो है झूठे मुकदमे फंसा के तकलीफ देना, ये मैं इसको ठीक नहीं मानता हूँ।